हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे क्लास 7th इंग्लिश का लेसन नंबर 1.2। ठीक है, 1.2 ऑड वन इन। लेसन का नाम है ऑड वन इन। लिखा किसने है? बाय तिथि तवोरा। तिथि तवोरा ने ये लिखा है ऑड वन इन। एक स्टोरी है। इस स्टोरी में हमें क्या बताया गया है कि रीमा और मालती दो गर्ल्स रहती। रीमा रिच रहती है, मालती गाँव से आई हुई रहती है। ठीक है, तो रीमा रिच रहती है और मालती गांव से, तो उसका जो एक्सेंट है मालती का गांव जैसा होता है। वो गुड मॉर्निंग को गुड मॉर्निंग कहती है। सब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, स्पेशली रीमा। और रीमा के जो ग्रुप्स के फ्रेंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा ही उसका मजाक उड़ाते हैं। हर बार उसको कोई मौका नहीं छोड़ते हैं उसे टीज़ करने का। हर टाइम उसे चिढ़ाते रहते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में ये हमें बताया गया है। तो शुरू करते हैं 1.2 ऑड वन इन। ऑड वन इन। ऑड वन इन का क्या मतलब है? जो ऑड मैन आउट, आपने पढ़ा होगा। ऑड मैन आउट मीन जो सबसे अलग है, चारों में जो अलग है, तीन चीज़ों में जो सबसे अलग है वो ऑड। तो शुरू करते। हाउ वॉज द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल? आज मदर एज अ रीमा सेट डाउन फॉर डिनर। तो रीमा की मदर ने पूछा कि ये आपका स्कूल का पहला दिन कैसे रहा जब रीमा डिनर के लिए बैठी। ओके, रीमा श्रग्ड, नो लेसन, जस्ट सेटलिंग इन। ओके, रीमा श्रग मीन्स कंधा झाड़ते हुए बोला नो लेसन। लेसन कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं किया गया था, जस्ट सेटलिंग इन, बस आज हम सेटलिंग हो रहे थे, एडजस्ट हो रहे थे। ठीक है। एनी न्यू गर्ल्स इन योर क्लास? इंक्वायर्ड हर फादर मिस्टर सेन। उसके फादर पूछ रहे कि कोई दूसरी गर्ल आई है आपके क्लास में? गर्ल्स आई हैं मीन्स न्यू एडमिशन हुआ है। ओनली वन, मालती, एंड शी इज़ फनी। तो रीमा ने बोला हाँ, सिर्फ एक ही है, उसका नाम क्या है? मालती, और वो बहुत फ़नी है। मतलब वो लड़की कैसी है वो बताएगी आगे। ग्रिम्स्ड रीमा एंड शी हेल्प हरसेल्फ टू द सलाद। जब वो सलाद ले रही थी तो उस टाइम अपने पापा को उसने बताया। ग्रिम्स्ड, ग्रिम्स मतलब मुंह बनाते हुए। ग्रिम्स का मतलब क्या होता है? ये हार्ड वर्ड है ग्रिम्स्ड। एन अगली ट्विस्टेड एक्सप्रेशन ऑन अ पर्सन फेस, टिपिकली डिस्गस्ट। ठीक है, मतलब मुंह बनाते हुए अलग से एक्सप्रेशन वो बना के अपने फादर से कह रही थी कि वो अच्छी लड़की नहीं है। ठीक है, शी इज़ अ फनी गर्ल। वाई डू यू से दैट? आज मिस्टर सेन। तो मिस्टर सेन, उसके फादर, बोल रहे कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? शी कांट स्पीक मच इंग्लिश, शी हैज़ कम फ्रॉम अनदर स्टेट। ठीक है, तो वो क्या बोल रही है रीमा? शी कांट स्पीक मच इंग्लिश, उसे ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती, वो दूसरे स्टेट से आई हुई है। स्निफ्ड रीमा, नेमिंग वन एट द अनदर एंड ऑफ द कंट्री। ठीक है, वो अपने पापा को कौन से स्टेट से आई है वो बता रही है। स्निफ्ड, स्निफ का मतलब क्या होता है? ड्रॉ एयर ऑडिबली थ्रू दी नोज, नाक से जब हम सांस लेते हैं, दैट इज स्निफ्ड। ओ, चिल्ड्रन फ्रॉम द स्टेट आर सपोज टू बी क्लेवर, दे आर स्पेशली गुड इन मैथ्स, सेड मिस्टर सेन क्वाइटली। मिस्टर सेन ने, उसके फादर ने क्या बोला? चिल्ड्रन, जो स्टेट्स के जो चिल्ड्रन है वो क्लेवर रहते हैं, चालाक रहते हैं और वो मैथ्स में अच्छे रहते हैं। वेल, दिस वन डज नॉट सीम स्मार्ट एट ऑल। तो ऑयली हेयर, बिंदी एंड ऑल, गुड मॉर्निंग टीचर, मिग्ड रीमा। रीमा मिग्ड करी, मिमिक मीन्स उसको उसकी एक्टिंग करी। और उसने क्या बोला? वेल, दिस वन डज नॉट सीम स्मार्ट एट ऑल, वो स्मार्ट नहीं दिखती है। और उसका हेयर ऑयली है, बिंदी लगाती है और गुड मॉर्निंग बोलती है। हर पेरेंट्स एक्सचेंज ग्लेंसेस। इसका क्या मतलब होता है? एक दूसरे की तरफ देखने लगे उसके पेरेंट्स। ठीक है, रीमा वॉज देयर ओनली चाइल्ड, दे डॉटेड ऑन हर। रीमा उनकी एक ही बच्ची थी और दे डॉटेड ऑन हर, वो उसे बहुत फॉन्ड थे, लव करते थे। बट शी कुड बी इनसफरेबल एट अ टाइम, बट उसको सफ़र करना पड़ सकता है बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम हो सकती है उसे फ्यूचर में। शी कुड बी सफ़र बिकॉज ऑफ हर बिहेवियर, उसके नेचर की वजह से। आई डू होप यू एंड योर फ्रेंड विल नॉट मेक थिंग्स टू डिफ़िकल्ट फॉर मालती, साइंग मिस्टर सेन एज ही रोज फ्रॉम द टेबल। और मालती के बारे में उन्होंने क्या बोला? किसके? रीमा के पापा ने, कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम और तुम्हारे दोस्त उसे और परेशान नहीं करोगे। जब वो खाने की टेबल से उठ रहे थे तब उन्होंने ऐसे बोला। साइंग मीन्स ऐसे उदासी में उन्होंने ऐसा बोला। आई डू होप रीमा एंड हर गैंग है डिसाइडेड टू डू जस्ट दैट। और रीमा और उसके फ्रेंड ने यही डिसाइड किया था कि हम उसे परेशान करेंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग द मिनट मालती एंटर्ड द क्लास दे ऑल कोरस गुड मॉर्निंग। और दूसरे दिन सुबह जैसे ही मालती क्लास में आई, रीमा और उसके सारे फ्रेंड ने कोरस मीन्स ऐसे सब मिलकर एवरीवन सिंग टुगेदर, क्या बोला सबने साथ में? गुड मॉर्निंग। पुअर मालती, शी डिड नॉट रियलाइज दैट दे वर मेकिंग फन ऑफ हर। और बेचारी मालती वो समझ नहीं पाई कि वो बाकी के लोग उसे चिढ़ा रहे। शी बीम्ड बैक, बी मतलब उसने देखा, लुक बैक पीछे की तरफ देखा, एंड देम एट देम उनकी तरफ, एंड रिप्लाइड गुड मॉर्निंग
और उसने बोला गुड मॉर्निंग। शहनाज गिगल्ड, वाई डू यू पुट सो मच ऑयल ऑन योर हेयर, शी आस्क्ड रूडली। शहनाज ने गिगल हंसते हुए कहा कि तुम इतना सारा तेल क्यों लगाती हो, और उसने ऐसे गुस्से में पूछा, रूडली। मालती लुक्ड ऑफन बट डिड नॉट रिप्लाई। मालती लुक्ड ऑफन, ऑफन मतलब वो एनॉयड हो गई थी, गुस्से में उसने देखा उसकी तरफ बट उसने कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया उसे। एंड द स्कर्ट सो लॉन्ग, सेड क्लेयर कैटिली। क्लेयर ने क्या बोला कैट की आवाज़ में, और तुम्हारा स्कर्ट कितना लॉन्ग क्यों है। मालती फ्लस्ड हो गई थी। फ्लस्ड मतलब गुस्से से गाल लाल हो गया था उसका। शी वॉज फ्लश और ब्लश्ड, ब्लश मतलब खुशी से जब गाल लाल हो जाते हैं, खुश से, और फ्लश मतलब गुस्से से गाल लाल होना। शी वॉज अबाउट टू से समथिंग व्हेन टीचर एंटर, और वो कुछ कहने ही जा रही थी तो टीचर क्लास में आ गई। एज द क्लास प्रोग्रेस एवरीवन वाज सरप्राइज, जैसे ही क्लास आगे बढ़ रही थी सब सरप्राइज थे, आश्चर्य हो रहा था सबको। टू सी मालती रेज हर हैंड व्हेनेवर टीचर आस्क्ड अ क्वेश्चन, जब भी टीचर क्वेश्चन पूछ रही थी मालती अपना हैंड रेज कर रही थी तो सब सरप्राइज थे। यस मालती यू आंसर, सेड टीचर। तो टीचर ने बोला कि हाँ मालती तुम आंसर करो। मालती आंसर करेक्टली एंड टीचर नोडेड इन अप्रिसिएशन। मालती ने आंसर करेक्ट, जो भी आंसर टीचर ने क्वेश्चन पूछे थे उसका सही आंसर दिया, और टीचर उसकी अप्रिसिएशन करी थी, मीन्स पूरे क्लास में उसकी तारीफ करी थी। व्हेन रीमा रिकाउंटेड दिस एट होम, हर मदर सेड साउंड्स लाइक अ क्लेवर गर्ल। जब रीमा ने रिकाउंटेड, ये सारी स्टोरी रिकाउंट मीन्स फिर से बताई घर पे, हर मदर सेड उसकी मम्मी ने कहा साउंड्स लाइक अ क्लेवर गर्ल, क्लेवर गर्ल के जैसे है मतलब चालाक है। What is the use, said रीमा uncharitably, her English is so atrocious। तो रीमा क्या बोल रही, क्या यूज़ है उसका इतना अच्छा होने का, मीन्स पढ़ाई में अच्छी है बट कुछ फ़ायदा नहीं है ना, कुछ यूज़ नहीं है। रीमा अनचैरिटेबली मतलब वो उदास होकर ऐसे बोल रही थी। हर इंग्लिश इज़ सो एट्रोसियस, एट्रोसियस मतलब उसकी इंग्लिश बहुत बुरी है, वेरी पुअर है, उसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, ठीक है। उसके बाद पुअर क्वालिटी की इंग्लिश है। एंड एट्रोशियस का मतलब द सेम मे बी सेड ऑफ योर हिंदी काउंटर मिस्टर सेन शार्पली। मिस्टर सेन ने क्या बोला कि हम ऐसा तुम्हारे हिंदी के लिए भी बोल सकते हैं। ही वॉज गेटिंग क्वाइट सिक ऑफ रीमाज एटीट्यूड, क्वाइट सिक मतलब उन्हें उसके एटीट्यूड, जो भी उसका एटीट्यूड था रीमा का, उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। इवन मिस सेन डिड नॉट लाइक इट दैट नाइट रीमास पेरेंट्स डिस्कस द मैटर। इवन मिस्टर सेन को भी, उसकी मम्मी को भी उसका एटीट्यूड पसंद नहीं आ रहा था। उस रात उनके मदर और फादर ने डिस्कस किया था उस मैटर के बारे में। वी पुट रीमा इनटू अ गुड स्कूल टू मेक हर स्मार्ट एंड कॉन्फिडेंट। उनके पेरेंट्स क्या बोले कि हमने रीमा को अच्छे स्कूल में डाला ताकि वो स्मार्ट रहे और कॉन्फिडेंट रहे। आई एम अफ्रेड शी इज़ टर्निंग इनटू क्वाइट अ लिटिल स्नॉब, और उनको डर है कि वो ऐसे स्नॉब हो रही है, सेड मिस्टर सेन सैडली। उन्होंने दुखी में आवाज़ में बोला। स्नॉब मतलब अ पर्सन हु ग्रेटली रिस्पेक्ट हाई सोशल स्टेटस और अ वेल्थ एंड हु लुक डाउन ऑन अ लोअर क्लास पीपल। मतलब क्या है कि ऐसे लोग जो हाई सोशल स्टेटस को और वेल्थ को इम्पोर्टेंस देते हैं, और जो थोड़े लोअर क्लास वाले उनको मीन्स जो गरीब है उनको अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं, जो कम है उनसे वेल्थ में कम है उनको अच्छे से ट्रीट नहीं करते। उसका नेचर, उसका बिहेवियर, एटीट्यूड वैसा बनता जा रहा है रीमा का। तो उसके पेरेंट्स टेंशन में थे। द फॉलोइंग सैटरडे वॉज द इनर हाउस सिंगिंग कॉम्पिटिशन। रीमा हु वॉज प्रैक्टिसिंग इन हर इंग्लिश, और फॉलोइंग सैटरडे मतलब उसी सैटरडे को इंटर हाउस कॉम्पिटिशन था, सिंगिंग कॉम्पिटिशन। इंटर हाउस मीन्स इंटर हाउस उसी स्कूल के बच्चों में, इंटर हाउस मीन्स मोस्टली रेड ग्रीन हाउसेस कौन कौन से होते हैं, रेड ग्रीन ब्लू येलो, तो उनके बीच सिंगिंग कॉम्पिटिशन था। रीमा वॉज पार्टिसिपेटिंग इन द इंग्लिश song category, was surprised to see Malti's name in the list of participants for the Hindi song category। रीमा इंग्लिश सॉन्ग कैटेगरी में पार्टिसिपेट की थी और वो सरप्राइज थी देखकर कि मालती भी हिंदी सॉन्ग कैटेगरी में पार्टिसिपेट किया है, उसका नाम है। ऑयली प्लेट सिंग ऑल्सो, शी सेड स्नाइडली टू क्लियर। ऑयली प्लेट्स मतलब तेल, ये प्लेट्स मीन्स छोटी, जो ये भी गाना गाएगी, सेड स्नाइडली टू क्लियर, और उसने ऐसा बोला। स्नाइडली मतलब मॉकिंग टू इनडायरेक्ट वे, ऐसे ताना, स्नाइडली मीन्स ताना मारते हुए क्लियर को कहा। क्रॉक्स यू मीन गिगल्ड क्लियर, क्रॉक्स मीन्स मेढक की तरह टर करेगी, ऐसे क्लियर ने गिगल हंसते हुए बोला। दे वर टू बी प्रूफ रॉन्ग, बट उन्हें क्या पता था वो रॉन्ग प्रूफ होंगे। मालती सिंग ब्यूटीफुली, मालती ने बहुत अच्छा गाना गाया था। शी हैड मेलोडियस एंड वेल ट्रेन वॉइस, मेलोडियस मतलब उसकी आवाज़ बहुत सुरीली थी, वेल ट्रेन वॉइस थी, वेल ट्रेन मतलब ऐसे उसने बहुत प्रैक्टिस की थी, प्रैक्टिस की थी। रीमा एंड हर गैंग हैड डिसाइडेड टू जीयर विथ मालती, रीमा और उसके गैंग ने डिसाइड किया था जीयर, डिमोरलाइज करना, उसका बुरा भला कहने का उन्होंने डिसाइड किया था जब वो गाना गाएगी।
बट देयर वॉज अ सच एब्सोल्यूट साइलेंस, बट इतनी शांति थी जब वो सॉन्ग गा रही थी। दे डिड नॉट डेयर टू, हाँ उन्होंने ये हिम्मत भी नहीं की थी। क्यों नहीं की थी? दे वर श्योर टू गेट कॉट, अगर वो आवाज़ करेंगे तो वो पकड़े जाएंगे, इसलिए उन्होंने हिम्मत भी नहीं की थी, इतनी शांति थी। व्हेन मालती फिनिश द प्रिंसिपल वॉज द फर्स्ट वन टू स्टार्ट क्लैपिंग फॉलोड बाय द टीचर एंड द स्टूडेंट्स। जब मालती ने अपना सॉन्ग कंप्लीट किया गाकर सिंग करके, तो फर्स्ट प्रिंसिपल ने क्लैपिंग की थी, उसके बाद टीचर्स ने, आफ्टर दैट स्टूडेंट्स। नो वन वॉज सरप्राइज व्हेन मालती वॉन द फर्स्ट प्राइज, किसी को सरप्राइज नहीं हुआ था, बिकॉज मालती वो डिजर्व करती थी, शी डिजर्व दैट। रीमा डिड कम फर्स्ट इन हर कैटेगरी, समहाउ शी फेल्ट नो जॉय। रीमा भी अपने इंग्लिश कंपटीशन की कैटेगरी में फर्स्ट आई थी और मालती हिंदी कंपटीशन की कैटेगरी में, बट वो खुश नहीं थी। एज द टर्म प्रोग्रेस इट वॉज अबेडेंटली क्लियर टू ऑल दैट मालती वॉज अ ब्राइट चाइल्ड। जैसे ही टर्म प्रोग्रेस हुआ, मीन्स जैसे ही आगे आगे बढ़ रहे थे, तो वैसे ही टीचर्स को पता चलते गया, सबको पता चलते गया कि मालती एक अच्छी बच्ची है, ब्राइट स्टूडेंट है। कौन? मालती, ठीक है। शी वॉज क्वाइट स्टूडियस एंड इंटेलिजेंट, वो पढ़ाई में भी अच्छी और इंटेलिजेंट भी है। शी फेयर्ड वेल इन अ स्पोर्ट्स, फेयर्ड मीन उसने स्पोर्ट्स में भी अच्छा परफॉर्म किया था, परफॉर्म्ड वेल इन अ स्पोर्ट्स एज वेल इन स्टडीज, स्टडीज़ में भी वो अच्छी है। हर फोर्ट वॉज मैथमेटिक्स, फोर्ट मीन्स स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसका, क्या है? मैथ्स, मैथ्स उसका बहुत स्ट्रॉन्ग है। हर सिंपल अपीयरेंस बिलाइड अ शार्प एंड निम्बल ब्रेन, उसके सिंपल अपीयरेंस के साथ साथ वो बहुत सिंपल है ना, सिंपल है, और उसके पास निम्बल ब्रेन भी है, शार्प और निम्बल ब्रेन। निम्बल मीन्स जो ब्रेन जल्दी समझता है, जल्दी कैप्चर कर लेती है वो। स्लोली मैनी ऑफ द गर्ल्स बिगन सीकिंग फॉर हेल्प इन मैथमेटिक्स, धीरे धीरे करके जो बाकी की गर्ल्स है उसे मैथ्स में हेल्प लेने लगी, क्योंकि मैथ्स उसका स्ट्रॉन्ग था। हेल्प विच शी रेडली एंड चीयरफुली गिव, और वो हमेशा रेडी रहती थी और खुशी से उनकी हेल्प करती थी उनको समझाने में। द टीचर हैड लाइक द रिस्पेक्टफुल इंटेलिजेंस गर्ल फ्रॉम द बिगनिंग, टीचर को तो वो शुरू से ही पसंद थी, क्योंकि वो रिस्पेक्ट भी देती थी, इंटेलिजेंट भी थी। नाउ गर्ल्स फ्रॉम द क्लास ऑल्सो बी फ्रेंडेड हर, बाकी की जो गर्ल्स हैं वो भी उसकी बी फ्रेंडेड, मतलब उसकी फ्रेंड बन रही थी, ठीक है। नॉट रीमा एंड हर क्ल्यू दो, रीमा और उसका क्ल्यू, क्ल्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ गर्ल, 5 to 6, 4 to 5 गर्ल्स का ग्रुप होता है। इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड गर्ल, दे डू नॉट इन्वॉल्व अदर्स इन देयर ग्रुप, ठीक है, वो किसी और को इन्वॉल्व नहीं करते अपने ग्रुप में इजीली। दिस स्टबर्नली डिसलाइक मालती, और उन्हें मालती बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दे वर अ स्टाइलिश लॉट एंड नथिंग दैट मालती डिड कुड अल्टर द फैक्ट दैट शी वॉज नॉट देयर टाइप, और वो बहुत स्टाइलिश है बाकी की गर्ल, बट मालती उनके कंपैरिजन में बिल्कुल भी नहीं, वो सिंपल सी गर्ल है, अच्छी है, सिंपल है, पढ़ाई में बिल्कुल अच्छी है। दे नेवर लॉस्ट अ चांस टू पोक फन एट हर, और वो एक मौका भी नहीं छोड़ते थे उसका मजाक उड़ाने का, पर्टिकुलरली हर इंग्लिश, और स्पेशली उसके इंग्लिश में। मालती फेल्ट बैड अबाउट देयर बिहेवियर, वन डे शी वॉज ऑन द वर्ज ऑफ अ टीयर्स, मालती को बहुत बुरा लगता था उनके इस बिहेवियर के बारे में। एक दिन शी वॉज ऑन द वर्ज ऑफ टीयर्स, मतलब वो रुआसी हो गई थी, वर्ज ऑफ टीयर्स मीन्स रोने जैसे हो गई थी। व्हेन रीमा मॉक्ड एट हर maliciously because she said ask instead of ask, और वन डे शी वॉज ऑन द वर्ज ऑफ टीयर्स, रुआसी हो गई थी जब रीमा ने मॉक्ड का, ठीक है, जब रीमा ने मॉक्ड किया, मॉक्ड का मतलब फन बनाया, उसका मजाक उड़ाया। फन एट हर पर्टिकुलर, जब उसका मॉक्ड किया एट हर मेलिशियसली का मतलब होता है कि उसका जब उसने मजाक उड़ाया, किसने? रीमा ने। बिकॉज शी सेड आस्क, क्योंकि उसने आस्क बोला था आस्क के जगह पर। हर वॉइस ट्रेम्बलिंग, उसकी वॉइस, हर वॉइस ट्रेम्बलिंग मतलब रोने जैसे हो गई थी। मालती सेड आई नो माई इंग्लिश इज़ वीक, और मालती ने बोला कि मुझे पता है मेरी इंग्लिश वीक है। योर्स इज़ गुड, तुम्हारी अच्छी, प्लीज़ विल यू हेल्प मी टू इम्प्रूव इट, क्या तुम मेरी मदद करोगी मेरी इंग्लिश इम्प्रूव करने में? आई वॉन्ट बी एबल टू हेल्प यू माई डियर, रिप्लाइड रीमा विथ एक्सग्रेटेड एक्सेंट। रीमा ने क्या बोला कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती हूँ, एक्सग्रेटेड मतलब एकदम गुस्से वाले एक्सेंट से बोला। स्पीकिंग प्रॉपर इंग्लिश इजेंट ईजी फॉर योर कॉन्ट्रीफाइड टाइप्स, और उसने क्या बोला यहाँ पर कि प्रॉपर इंग्लिश स्पीक करना तुम्हारे लिए आसान नहीं है। तुम जैसे गाँव वाले कॉन्ट्रीफाइड मतलब तुम जिस स्टेट से आई हो, तुम जिस जगह से आई हो, तुम जैसे लोगों के लिए इंग्लिश अच्छे से बोलना ईजी नहीं है। मालती's फेस टर्न रेड, मालती का फेस रेड हो गया था गुस्से से। शी वॉन्टेड टू रिटोर्ट, हाँ वो चाहती थी उसको रिटोर्ट करना, मीन्स उसे कुछ बोलना सुनाना चाहती थी, बट कुड नॉट फाइंड द राइट वर्ड्स, बट उसे कुछ शब्द राइट शब्द नहीं मिल रहे थे। शी ब्रस्ट इनटू टीयर्स एंड रन ऑफ, वो रोने लगी और वहाँ से भाग चली गई। दैट वॉज हॉरिड रीमा सेड शहनाज, दैट वॉज हॉरिड रीमा,
शहनाज ने क्या बोला कि तुमने बुरा किया। येस एग्रीड नेहा एंड क्लियर लाउडली। येस एग्रीड नेहा, हाँ नेहा ने भी एग्री किया और क्लियर ने भी बोला। रीमा वॉज शॉक्ड हर ओन फ्रेंड्स हैड टर्न अगेंस्ट हर। रीमा को शौक लगा कि उसके फ्रेंड्स उसके अगेंस्ट बोल रहे हैं, उसका साथ नहीं दे रहे। शी वॉकड ऑफ इन अ हफ, उसने पैर पटक के वो आगे निकल गई। मिसेस सेन फाउंड हर सब्ड ओवर लंच बट डिसाइड नॉट टू आस्क एनीथिंग। मिस्टर सेन ने भी देखा कि वो कुछ उदास है बच्ची उसकी, जब खाना खाने बैठे थे, लंच का टाइम था, बट उन्होंने कुछ नहीं बोला। रीमा न्यू दैट शी हैड बिहेव्ड वेरी बैडली, और रीमा को भी पता था कि उसने अच्छे से बिहेव नहीं किया था उससे, किसी मालती से उसने अच्छा बिहेव नहीं किया था, बैड बिहेव किया था। शी वॉज टू प्राउड टू एडमिट इट, बट उसको बहुत, उससे इतना एटीट्यूड था कि उसे अपने ऊपर बहुत प्राउड हो रहा था कि उसने अच्छा किया है। इवन टू हर सेल्फ, खुद के लिए ये उसने अच्छा किया मालती को ऐसा कहकर, उसे रुला कर, बट उसने सही नहीं किया था। तो यहाँ पर चैप्टर का एक्सप्लेनेशन ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।